अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जनाब आज के व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है जी मेरे बेड की क्लीनिंग के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ टिप्स जो है ना वो शेयर कर दी जाएं कि आप किस तरह से अपने बेडरूम को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, ख़ास तौर पर बेड को। और दूसरा ये है कि अपने बेड को खुशबूदार बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों वाला घर होना, यानी कि बच्चे वगैरह अगर बेड पर सोते हैं तो उसकी क्लीनिंग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना फिर बेड में से ना अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। यह है कि बच्चे कभी फीडर उल्टा कर देते हैं तो कभी कुछ, इसीलिए बस मैं ना बहुत ज़्यादा फिर सफाई का ख्याल रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर धूप वगैरह तो आती नहीं है। और फिर यह है कि अगर धूप वगैरह भी आपके बेडरूम में आती है ना, तो मैं तो कहती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो अपनी जो विंडो वगैरह है ना लाजमी ओपन कर दिया करें। यहाँ पर फ्लैट होते हैं तो अगर विंडो हो भी तो यह है कि धूप वगैरह कुछ भी नहीं आती है। इसीलिए बस मैं ना जो टिप्स कुछ है ना जो फॉलो करती हूँ वो आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, किस तरह से आप अपने बेड को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और खुशबूदार बना सकते हैं। अच्छा, एक टिप तो मैं आपको सबसे पहले ये दूंगी, आपने जो पिलो कवर चढ़ाए हुए हैं ना वो 2 से 3 होने चाहिए। उससे ये होगा कि अगर कोई चीज़ भी गिर जाती है ना तो अंदर जो पिलो की बेस है ना उसमें नहीं जाएगी, यानी कि रुई वगैरह जो भी होती है तो एक तो वो गंदी नहीं होगी, दूसरा उसमें स्मेल वगैरह नहीं होगी। और दूसरी टिप आपके लिए ये रहेगी कि अगर आपने मैट्रेस वगैरह बिछाए हुए हैं ना तो उस पर या तो आप ये करें कि आजकल वैसे भी कवर्स आते हैं ना, सिले सिलाई मिल जाते हैं, एक तो वाटरप्रूफ होते हैं और दूसरा नॉर्मल वाले भी होते हैं। तो कोशिश करें कि आप वो बिछा लें, उससे एक तो चादर जो है ना आपकी वो कभी भी ख़राब नहीं होती है एक बार बिछाने के बाद। और दूसरा ये है कि बात वही है कि अगर कोई चीज़ गिर भी जाएगी तो आप ये है कि फ़ौरन से उसको चादर को हटा देंगे और दूसरी चादर बदल दें। तो आप माशाल्लाह से देख सकते हैं, बच्चे भी हैं मेरे, लेकिन फिर भी मेरा बेड जो है वो कितना क्लीन है, वो इसीलिए कि मैं जो है ना ये कुछ टिप्स हैं जो फॉलो करती हूँ। अच्छा, इसके बाद बस आपने देखा मैंने इस पर वैक्यूम लगाई है, कि मैंने बेड के लिए ना स्पेशल ऑर्डर की थी तो आ गई है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। वैसे तो ये था कि फिर ना मैं इसको अच्छी तरह से दूसरी वैक्यूम से साफ़ कर देती थी। तो नेक्स्ट टिप मेरी यही रहेगी कि बेडशीट हटाने के बाद आपने इस तरह से ना खुशबू वाला कोई भी पाउडर आपके पास हो वो आपने इस पर डाल देना है अपने बेड पर, मैट्रेस पर। और इसके बाद आपने बस जो बेडशीट है ना वो बिछा देनी है। एक तो जो नमी नमी सी होती है ना आपके रूम में वो नहीं रहेगी, और दूसरा खुशबू आती रहेगी। जब तक आपने नेक्स्ट बेडशीट नहीं बिछानी है ना, इसी तरह से आपके कमरे में जो है ना वो खुशबू रहेगी। अच्छा, मेरे जो 2 बेड है ना तो इसीलिए बस मैं हस्बैंड की हेल्प ले लेती हूँ, और जब मैं ये बिछाती हूँ ना बेडशीट तो इसमें मैं चारों साइड ना गिरा लगा कर और बेड के नीचे फिक्स करवा देती हूँ। उससे ये होता है कि फिर चादर जो है ना अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती है। तो बच्चे जिस दिन बेडशीट बिछ रही हो, और आप यकीन माने इतनी कोई खुशी की इंतहा नहीं होती है ना इनकी, तो बहुत ज़्यादा शौक से खेलते हैं। तो खैर बच्चे भी खेल रहे हैं और यह है कि मम्मा पापा भी अपने काम में लगे हुए हैं। तो इसके बाद बस फिर ये है कि मैं रूम में जो है ना वैक्यूम कर दूंगी, और फिर जो मेरा रूम है ना माशाल्लाह से वो क्लीन हो जाएगा। और वैसे भी है, मुझे लगता है अगर बेडशीट जो है ना उसको ही सेट कर दो या चेंज कर दो ना, आपका जो रूम है ना वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ना नया लगने लग जाता है। तो खैर जनाब, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ इंशाल्लाह आपके लिए आगे भी आने वाली हैं। और कुछ टिप्स भी हैं जो घरेलू में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो यह है कि ज़ीरो बजट में आप अच्छी तरह से अपने घर को नीट क्लीन एंड टाइडी रख सकते हैं। इसके बाद बस फिर यह है कि परिसा की जो खाला पाकिस्तान से आई हुई है, उन लोगों की कॉल आ गई कि आ जाओ आप लोग, हम लोग यह है कि वेट कर रहे हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं। परिसा की खाला की तरफ ही थी, बड़ी वाली खाला की तरफ ना। तो यहाँ पर बस ये है कि परिसा की जो खाला है वो खाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं भी वीडियो बना लेती हूँ। तो यह है कि उन्होंने आज जो तंदूरी चिकन है वो बेक करना था, बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा। तो अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है इसको देख कर, क्योंकि वाकई बहुत अच्छा बना था। और ये है कि उन्होंने क्या किया था कि एक लेयर ना आलू की लगा दी थी नीचे पोटैटोज़ की, और साथ में बस उसके ऊपर जो चिकन के पीसीज हैं ना वो रख कर और फिर बेक किया था। बहुत यमी बना था। तो इंशाल्लाह कभी हुआ ना तो मैं आप लोगों के साथ इसकी जो रेसिपी है ना उनसे पूछ कर ज़रूर फिर शेयर करूँगी। अच्छा, मैं अभी ना यही करती हूँ कि अगर कोई चीज़ बेक कर रही हूँ ना तो इस तरह से वेजिटेबल्स वगैरह साथ रख दो ना, वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं रेसिपीज़, अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो जाकर आप लोग देख सकते हैं कि मैं भी किस तरह से ना ये है कि बेकिंग वगैरह करती हूँ। अच्छा, उन्होंने बस फिर ये है इसमें जो कसूरी मेथी होती है ना वो नहीं डाली थी, तो ऊपर ही लगा दी है। और मुझे ये टिप बड़ी अच्छी लगी है, इससे एक तो खुशबू बड़ी अच्छी आ गई थी इसमें, और ये है कि देखने में भी ना लुक बड़ी अच्छी आ रही थी कुक होने के बाद। तो बस इसके बाद कवर करेंगे इसको, और बस फिर यह है कि
छोड़ देंगे। अच्छा परिसा के जो भैया हैं वो अपनी मम्मा की हेल्प कर रहे थे और मुझे उन माँ बेटे को देखकर इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि अच्छा लगता है इस तरह से आपके बच्चे आपकी केयर करते हो ना, तो वाक़ई बड़ा अच्छा लगता है। तो ख़ैर बेकिंग के लिए ओवन में जा चुका था। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जो चिकन है वो अच्छी तरह से बेक हो गया है, तो साथ में बस रोटी वगैरह भी हम लोगों ने ओवन में ही गर्म कर ली थी। अब जो मज़ेदार सा हमारा तंदूरी चिकन है हम उसको इंजॉय करेंगे। आए जनाब, अगर आप लोगों ने हमें ज्वाइन करना है तो आप लोग भी आकर कर सकते हैं। तो खैर बस फिर ये है, कहीं पर चले जाओ ना इस तरह से खाना पीना तो क्या ही होता है, मिल बैठने का बहाना होता है और टाइम जो है ना आपका बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर जाता है, क्योंकि यहाँ पर अकेले रहते रहते वैसे ही इंसान ना बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। तो खैर इसके बाद बस खाना पीना हम लोगों का यहाँ पर हो गया था। तो ये है कि अब जो ड्रिंक्स वगैरह है वो पीने का टाइम था, तो अब इसको इंजॉय करेंगे हम ये लोग। तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि ना तो ये लंच था और ना ही ये डिनर था, आप लोग सोच रहे होंगे। तो ये हम लोगों का था जी ब्रेकफास्ट। तो नाश्ता था तकरीबन, ये हम लोगों ने सुबह में 7 से 8 बजे के करीब तकरीबन खाया है, इंजॉय किया है इसको और बहुत मज़ा आया। अच्छा रात में हम लोग लेट गए थे ना, 4 बजे तकरीबन हम लोग वहाँ पर गए थे। तो परिसा की जो बड़ी खाला है उन्होंने कहा चलें अब बना लेते हैं। तो ये है कि मज़ा बहुत आया, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया है। थैंक यू परिसा की खाला हमें इतने मज़ेदार सा जो चिकन है वो खिलाने के लिए। तो इसके बाद बस ये है कि हमने ड्रिंक्स वगैरह इंजॉय की हैं। अच्छा जो आज का व्लॉग है ना वो 3-4 दिन का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि छुट्टी हो गई थी मेरी, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरा बस फिर ये है कि परिसा के लिए स्कूल वगैरह मैं जो है ना वो देख रही थी कि कौन से स्कूल में इसका एडमिशन करवाना है। तो यहाँ पर बस यही कुछ देखने आए हुए थे। अच्छा मैं चाह रही हूँ कि ये है कि पाकिस्तानी स्कूल हो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर ये है कि सऊदी स्कूल ही होते हैं, 2-4 ही हैं पाकिस्तानी। तो बस उन्हीं का मैं विज़िट करने गई थी कि इसका एडमिशन करवा देती हूँ। तो अच्छा काफ़ी लोग कहते हैं कि बेटियों को पढ़ा कर क्या करना है, ये है कि काम ही करने हैं घर के ना, तो बेटों को पढ़ाना चाहिए। और काफ़ी लोग कहते हैं कि बेटों को भी क्या करना है पढ़ा कर। अच्छा मेरी सोच ये है कि जितना हो सके ना मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगी, इसको ऐसा बनाऊँगी ना कि अपने पाँव पर ये खुद खड़ी हो, किसी की तरफ इसको देखने की फुर्सत ही ना मिले, यानी कि किसी पर ये डिपेंड ना करे। कुछ लोग कहते हैं कि बेटियां जो है ना वो बोझ होती हैं, यकीन माने बेटियां जो हैं वो बिल्कुल भी बोझ नहीं होती हैं। और कुछ लोग इस तरह भी होते हैं कि जल्दी शादियां कर देते हैं कि उम्र गुजर जाएगी इनकी और फिर ये है कि कोई रिश्ता नहीं आएगा, और इसी वजह से कुछ लोग जो है ना अपनी बेटियों की जल्दी शादी कर देते हैं और वाकई ही ये साबित कर देते हैं कि बेटियां जो है ना वो बोझ होती हैं, तो अपना बोझ जो है ना वो किसी और के ऊपर डाल देते हैं। मुझे लगता है जो आगे आने वाला दौर है ना उसके लिए जो पढ़ाई है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बेटियों को जितना हो सके ना उतनी आला तालीम दिलवाएं, कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह ना करे किसी के बच्चों पर भी बुरा वक्त आए। अगर बेटे पर आपके बुरा वक्त आता है ना तो वो ज़मीन खोद कर भी अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन ये है कि जो बेटियां हैं ना अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नाजुक बनाई होती हैं। कहने में आता है कि बेटियां और बेटे दोनों बराबर हैं, वाकई ही होते हैं, लेकिन फ़िज़िकली मुझे लगता है कि बेटे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो कुछ भी कर ना अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये है कि बेटियों पर अल्लाह ना करे किसी दुश्मन की बेटी पर भी कोई बुरा वक्त आए, तो ये है कि अगर उसके हाथ में कुछ हुनर होगा, कुछ पढ़ी लिखी होगी या कुछ अर्निंग करती होगी ना, तो ये है कि उसका गुजारा करना आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। और जो आने वाला आगे दौर है ना, जितनी कोशिश हो सके अपनी बेटियों को पढ़ाएं। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि मेरी बेटी जो है ना बस मैं उसको कुछ बनता अपनी आंखों से देख लूँ। मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, ख्वाहिश मेरी ये भी है कि तिहामी भी पढ़ जाए, लेकिन मुझे ये ज़्यादा होता है कि जितना हो सके ना मैं परिसा को पढ़ाऊँगी, और अल्लाह ताला ने चाहा ना तो मेरी जो ये ख्वाहिश है ना इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरी होगी। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया है तो मेरी बेटी कुछ कर जाए जो मैं नहीं कर सकी हूँ ना, जो मेरे ख्वाब थे या मेरी ख्वाहिशात हैं आज भी, तो मैं इंशाल्लाह वो अपनी बेटी पर ज़रूर पूरी करूँगी। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, अगर आपके बच्चे हैं ना तो आप अभी से उन पर तवज्जो दें, टाइम देना शुरू कर दें। कोई बात नहीं, जो टाइम गुजर गया है ना गुजर गया है, लेकिन आप कोशिश कर लें कि आपके जो बच्चे हैं ना, ख़ास तौर पर आपकी बेटियां, वो कुछ बन जाएं और कुछ ये है कि अपनी ज़िंदगी के लिए ना आसानियाँ कर लें, क्योंकि आगे आने वाला जो दौर है ना वो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है उसमें सर्वाइव करना।
मियाँ और बीवी दोनों अगर बराबर जो है ना अर्निंग करेंगे तो ही आपका घर चलेगा, वरना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप जो अपना घर है ना उसको चला सकें। तो कोशिश करें कि आपके बच्चे पढ़ जाएँ, कुछ बन जाएँ, कुछ हुनर सीख लें। तो ये है कि बस कोशिश मेरी यही रहेगी और आप लोगों के साथ भी मैं कोशिश कर रही हूँ इस तरह के छोटे-छोटे जो टॉपिक्स हैं ना वो शेयर कर सकूँ। तो ख़ैर यहाँ पर बस ये है कि हम लोग आए हुए थे बच्चों को पार्क में लेकर खाना-शाना खिलाने के लिए। तो बस ये है कि प्रीसा के चाचू और चाची भी थे, हम लोग थे, तो वो खाना हम लोग ले आते हैं, आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर खाना खाया है हम लोगों ने, इसके बाद बस बच्चों को झूले वगैरह दिलवाने यहाँ पर आ गए थे। तो अब ये है कि बस बच्चे झूले लेंगे। इस तरह से ये है कि हमारी भी थोड़ी बहुत आउटिंग हो जाती है और दूसरा ये है कि बच्चे भी खुश हो जाते हैं। अच्छा, आजकल गर्मी जो है ना इतनी कोई ज़्यादा हुई हुई है ना सऊदी अरेबिया में ही ना पूरे में, तो मुझे लगता है कभी नहीं हुई जितनी इस टाइम हुई हुई है। तो थोड़ी बहुत देर हम लोगों ने बस यहाँ पर गुजारी है, इसके बाद गर्मी ने कुछ ज़्यादा देर बैठने नहीं दिया। तो अब यह है कि हम लोग जाएंगे घर। तो प्रीसा हमेशा की तरह अपने चाचू की गाड़ी में है। तो खैर आज का जो व्लॉग है वो इतना ही था। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।